Hello bachcho, let's read the question. The question says that a candle is placed 20 centimeter from the surface of a convex mirror and a plane mirror is also placed so that the virtual images in the two mirror coincide. If the plane mirror is 12 centimeter away from the object, what is the focal length of the convex mirror? Right? First option is 20 centimeter, second option is 15 centimeter, third is 10 centimeter and fourth is 5 centimeter. सो आइए बच्चों हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम जो की कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट जो हमारा लगेगा डैट इज़ मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो हम मिरर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो बच्चों हम पहले सिनेरियो समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो देखो, एक हम प्रिंसिपल एक्सिस ये है, सपोज दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज़ द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये हमारा पॉलिश सरफेस होगा। ठीक है, अब एक प्लेन मिरर भी रखा हुआ है, प्लेन मिरर, सपोज दिस इज़ द प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रखी हुई है, सपोज दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। सो कैंडल इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि ये डिस्टेंस अगर हम माने तो ये डिस्टेंस यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे रखी हुई है इस सरफेस से, यानी कि दिस इज़ द पोल ऑफ मिरर। तो यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। अब उसने बोला कि अ प्लेन मिरर इज ऑल्सो प्लेस सो दैट द वर्चुअल इमेजेस इन द टू मिरर्स कंसाइड, यानी कि एक प्लेन मिरर रखा गया है। तो इन दोनों की जो मतलब इस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर की वजह से जो इमेज बनेगी और इस ऑब्जेक्ट की जो कॉन्वेक्स मिरर की वजह से इमेज बनेगी, वो दोनों सेम पोजीशन पे होगी। लेट्स से हम मान लेते हैं कि इन दोनों की वजह से यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। तो दिस इज़ द इमेज। ठीक है, और दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। अब हम मान लेते हैं कि जो, हाँ, तो ये हमारी इमेज हो गई मतलब यहाँ पर। अब इफ़ द प्लेन मिरर इज़ 12 सेंटीमीटर डैट मीन्स, अगर हम माने ये 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में स्पेसिंग हमारे पास 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के बीच में। तो हम ये, अगर ये 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है यहाँ पर प्लेन मिरर, तो इसकी जो इमेज होगी, हमारी इसकी जो इमेज होगी इस ऑब्जेक्ट की, वो कैसे निकालेंगे प्लेन मिरर के केस में। तो अगर हम सिंपल फॉर्मूला लगाएं, फॉर प्लेन मिरर के लिए लगा रहे हैं हम, फॉर प्लेन मिरर दैट इज़ 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो हम जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है प्लेन के मिरर के केस में, तो यहाँ पे हमारी ये इनफाइनाइट हो जाएगी। डैट मीन्स 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल्स टू 1/इनफाइनाइट। तो ये वाला टर्म तो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u आ जाएगा। डैट मीन्स v इज इक्वल्स टू u की वैल्यू हमारी कितनी थी प्लेन मिरर से, 12 सेंटीमीटर। तो डैट मीन माइनस ऑफ -12 सेंटीमीटर लेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव, यानी कि इस मिरर के यहाँ के 12 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, अगर ये 12 है तो ये 8 थी हमारे पास इन दोनों मिरर के बीच की स्पेसिंग। तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगी। 12 माइनस 8 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम अब मिरर कॉन्वेक्स मिरर पे लगा दें मिरर फॉर्मूला, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 20, और मिरर की इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो उसके केस में हम फॉर फोकल निकाल सकते हैं। तो अब निकालते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम ये सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/u 1/v प्लस में 1/u प्लस इक्वल टू 1/f। तो यानी कि 1/v, v की वैल्यू हमारे को कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि मिरर के राइट साइड में है, प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर डैट मीन्स, लेकिन लेफ्ट में है तो इसके हम माइनस लेंगे,
इज इक्वल्स टू 1/f। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/f, एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 25 - 1। ठीक है, 5 - 1 तो यहाँ पे एफ फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 20/4 सेंटीमीटर। ठीक है, 20/4, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो होगी कन्वेक्स मिरर की वो क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, +5। और प्लस साइन ये शो कर रहा है कि जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स मिरर की वो क्या है, पॉजिटिव। तो दैट्स वाई हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसका बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप you understood the solution very well. Good luck.